मुझे आज भी याद है, पहली बार मुझे अपने ही घर में कुछ गलत लगने लगा था। वो डर नहीं था, बस एक एहसास था, जैसे कोई हर वक्त मुझे देख रहा हो। सबसे पहले आईने ने अजीब हरकत की। मैं जब भी सामने खड़ी होती, मेरा अक्स थोड़ा देर से हिलता। 1-2 सेकंड का फर्क, पर उतना ही काफी था मेरी सांस रोकने के लिए। मैंने खुद को समझाया, थकान है, दिमाग का वहम। लेकिन उस रात मैंने आईने में एक चीज देखी जो वहम नहीं हो सकती थी। मेरी गर्दन के पीछे हल्की सी परछाई थी। मैं पलटी, पीछे कुछ नहीं। फिर आईने में देखा, परछाई अब भी वहीं थी। और तभी आईने पर उंगलियों के नाखूनों की आवाज आई, खर्र खर्र। मैं पीछे हटी, आईना आगे झुका, और बहुत धीमी आवाज में किसी ने कहा, डर मत, तू ही तो मुझे बुला रही थी। उस रात मैं सो नहीं पाई, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। सुबह जब मेरी आंख खुली, तो सबसे पहले मैंने आईने की तरफ नहीं देखा। यह अजीब था, क्योंकि हर दिन मैं उठते ही खुद को देखती थी। आज डर लग रहा था। काफी देर बाद हिम्मत जुटाकर मैं आईने के सामने खड़ी हुई। वही चेहरा, वही आंखें, सब सामान्य। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ, मेरी परछाई मेरे पैरों के नीचे नहीं थी। वो आईने के अंदर थोड़ी सी पीछे खड़ी थी। मैं एक कदम आगे बढ़ी, परछाई नहीं हिली। मैंने हाथ उठाया, आईने में हाथ उठा, लेकिन परछाई अब भी स्थिर थी, जैसे वो मुझसे जुड़ी नहीं थी। मेरे फोन पर एक पुराना अलार्म बजा। 2:17 सुबह। मैंने अलार्म बंद कर दिया। मुझे याद नहीं मैंने ये लगाया कब था। ऑफिस में लोग मुझसे अजीब तरह से बात कर रहे थे। तुम कल बहुत अलग लग रही थी, एक कॉलीग ने कहा, शांत, पर आंखों में कुछ गलत था। मैं हंसी, पर अंदर से कुछ टूट गया। रात को मैंने आईना ढक दिया चादर से, ताकि वो मुझे ना देख सके। लेकिन जैसे ही लाइट बंद की, आईने के पीछे से बहुत धीमी आवाज आई, अब देर हो रही है। मैंने चादर खींची, आईना खाली था, पर दीवार पर मेरी परछाई नहीं थी। वो मेरे बिस्तर के पास खड़ी थी। मैं पूरी रात सो नहीं पाई, पर यह भी सच था, मैं पूरी रात जागी भी नहीं थी। सुबह उठी तो मेरे पैरों में मिट्टी लगी हुई थी, गीली, ठंडी, जैसे मैं कहीं बाहर चलकर आई हूं। कमरे का दरवाजा अब भी अंदर से बंद था। आईने की तरफ देखा, और पहली बार आईना मुझे नहीं दिखा। वहां एक औरत खड़ी थी, लंबे खुले बाल, काला जला सा लिबास, और उसके चारों तरफ जंग लगी लोहे की जंजीरें। लेकिन वो बंधी नहीं थी। जंजीरें उससे लटकी नहीं थीं। जंजीरें उससे निकल रही थीं। उसने सिर नहीं उठाया, फिर भी मुझे लगा वो मुझे देख रही है। मेरे कान में बहुत धीमी आवाज गिरी, आईना दरवाजा नहीं होता, वो बुलावा होता है। मैं पीछे हटी। पीछे दीवार नहीं थी, पीछे वही जंजीरें थीं। मेरे पैरों के नीचे अब जमीन नहीं, राख थी। मैं चीखी, लेकिन आवाज मेरे अंदर ही रह गई। औरत ने पहली बार अपना चेहरा उठाया। वो चेहरा मेरा नहीं था, पर वो मुझसे बहुत ज्यादा परिचित था। उसने उंगली उठाई और आईने की तरफ इशारा किया। आईने में अब वो नहीं थी, आईने में मैं खड़ी थी, जंजीरों के बीच। जब मेरी आंख खुली, घड़ी में ठीक 2:17 सुबह बज रहे थे। हर चीज स्थिर थी, पंखा रुका हुआ, मोबाइल बंद, हवा तक नहीं हिल रही थी। लेकिन आईना, आईना जाग रहा था। आईने की सतह पानी की तरह कांप रही थी, जैसे उसके अंदर कोई सांस ले रहा हो। और तभी मेरे पैरों में कुछ ठंडा लिपट गया। जंजीरें अब वो आईने में नहीं थी, वो मेरे पैरों में थी। मैं हिली, जंजीरें कसी। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन मुंह से सिर्फ फुसफुसाहट निकली, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। आईने से वही औरत बाहर आई। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, जली हुई त्वचा, सूनी आंखें, और होठों पर एक अजीब सी शांति। उसने कहा, नहीं, तूने नहीं बुलाया, तूने जगह दी। उसने आईने पर हाथ रखा। आईना फटा। उसके टुकड़ों में मैंने सैकड़ों चेहरे देखे, सब अलग, सब डरे हुए, और सब मेरे जैसे। वो बोली, हर आईना एक दरवाजा नहीं होता, कुछ आईने कैदा खाने होते हैं। उसने मेरी ठुड्डी उठाई, और आज तेरी बारी खत्म हुई। मेरे पीछे आईने का दरवाजा खुला, और मैंने देखा, मेरा बिस्तर, मेरा कमरा, मेरा शरीर, जिसमें अब कोई और सांस ले रहा था।